शादी के बाद विदाई का समय था। नेहा अपनी माँ से मिलने के बाद अपने पिता से लिपट कर रो रही थी। वहाँ मौजूद सब लोगों की आंखें नम थीं। नेहा ने घूंघट निकाला हुआ था। वह अपनी छोटी बहनों एवं सहेलियों के साथ सजाई गई गाड़ी के नज़दीक आ गई थी। दूल्हा वैदिक अपने खास मित्र अमरदीप के साथ बातें कर रहा था। अमरदीप, यार वैदिक, सबसे पहले घर पहुँचते ही होटल लैंडमार्क में चलकर बढ़िया खाना खाएंगे। यहाँ तेरे ससुराल में खाना खाने का मज़ा नहीं आया। तभी पास में खड़ा वैदिक का छोटा भाई महेश बोला, हाँ यार, पनीर कुछ ठीक नहीं था और रसमलाई में रस नहीं था। और हा 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 करके लोग जोर जोर से हंसने लगे। वैदिक भी पीछे नहीं रहा। अरे तुम लोग हो लैंडमार्क चलोगे, जो खाना होगा खा लेना। मुझे भी यहाँ खाना खाने में मज़ा नहीं आया, रोटियाँ भी गर्म नहीं थी। अपने पति के मुंह से यह शब्द सुनते ही नेहा, जो घूंघट में बैठी थी, वह वापस आ गई। वहाँ गाड़ी मुड़ी और फाटक जोर से बंद किया। घूंघट हटाकर अपने पिताजी के पास जा पहुंची। अपने पिताजी का हाथ अपने हाथ में लिया। मैं ससुराल नहीं जा रही पिताजी, मुझे यहाँ शादी मंजूर नहीं है। यह शब्द उसने इतनी जोर से कहा कि सब लोग हक्के बक्के रह गए। जब नज़दीक आ गए, नेहा ने ससुराल वालों पर तो जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा था। मामला क्या था यह किसी को नहीं समझ आ रहा था। तभी नेहा के ससुर विश्वनाथ जी ने आगे बढ़कर नेहा से पूछा, लेकिन बात क्या है बहू? शादी हो गई है, विदाई का समय है, अचानक क्या हुआ कि तुम शादी को नामंजूर कर रही हो? वैदिक की तो मानो दुनिया ही लुटी जा रही थी। वह भी नेहा के पास आकर, वैदिक के दोस्त भी वहां आ गए। सब लोग जानना चाहते थे कि आखिर इस वक्त पर क्या हुआ कि दुल्हन ससुराल जाने से मना कर रही है। नेहा ने अपने पिता रमाकृष्ण जी का हाथ पकड़ रखा था। नेहा ने अपने ससुर से कहा, बाबूजी, मेरे माता पिता ने अपने सपनों को मारकर हम बहनों को पढ़ाया लिखाया व काबिल बनाया है। आप जानते हैं एक बाप के लिए बेटी क्या मायने रखती है। आप व आपका बेटा नहीं जान सकते क्योंकि आपके पास कोई बेटी नहीं है। नेहा रोती हुई बोले जा रही थी, आप जानते हैं मेरी शादी के लिए शादी में बारातियों की आव भगत में कोई कमी ना रह जाए, इसलिए मेरे पिताजी पिछले 1 वर्ष से रात में 2-3 बजे तक जागकर मेरी माँ के साथ योजना बनाते थे। खाने में क्या बनेगा, रसोइया कौन होगा। पिछले 1 वर्ष से मेरी माँ ने नई साड़ी नहीं खरीदी है क्योंकि मेरी शादी में कोई कमी ना रह जाए। दुनिया को दिखाने के लिए अपनी बहन की साड़ी मेरी माँ ने पहनी हुई है। मेरे पिताजी इस 150 के कुर्ते के पीछे बनियान में 100 छेद हैं। मेरे माता पिता ने कितने सपनों को मारा होगा, ना खाया है अच्छे से, ना कभी पिया है। बस एक ही ख्वाहिश थी कि मेरी बेटी की शादी में कोई कमी ना रह जाए। आपके बेटे को रोटी ठंडी लगी, उनके दोस्तों को पनीर गड़बड़ लग रही थी, वह मेरे देवर को रसमलाई में रस नहीं मिला। इनका खिलखिलाकर हंसना मेरे पिताजी के अभिमान को ठेस पहुंचाने के समान है। नेहा हाँफ रही थी। नेहा के पिता ने रोते हुए कहा, लेकिन बेटी इतनी छोटी सी बात है। नेहा ने उनकी बात को बीच में ही काटी। यह छोटी सी बात नहीं है पिताजी, मेरे पति को मेरे पिता की इज्जत नहीं है। रोटी क्या आपने बनाई थी, रसमलाई, पनीर, यह तो सब खाना बनाने वाले ने तो बनाई थी। आपके दिल खोल कर व हैसियत से बढ़कर खर्च किया है। कुछ कमी ना रह जाए यह तो उन लोग पर निर्भर करता है जो यहाँ खाना बनाए आए थे। आप तो अपने दिल का टुकड़ा अपनी गुड़िया रानी को विदा कर रहे हैं। आप कितनी रात रोए हैं क्या मुझे नहीं पता है। माँ कभी मेरे बिना घर के बाहर नहीं निकलती थी। कल से वह बाजार अकेले जाएगी। जो लोग पत्नी या बहू लेने आए हैं वह खाने में कमियां निकाल रहे हैं। मुझसे कोई कमी आपने नहीं रखी है। यह बात
उनकी समझ में नहीं आई। रमा कृष्ण जी ने हाथ फिर फिराया। अरे पगली, बात का बतंगड़ क्यों बना रही है? मुझे तुझ पर गर्व है कि तू मेरी बेटी है, लेकिन बेटा इन्हें माफ़ कर दे। तुझे मेरी कसम, शांत हो जा। तभी वैदिक ने आकर रमा कृष्ण जी के हाथ को पकड़ लिया। मुझे माफ़ कर दीजिए बाबूजी, मुझसे गलती हो गई। मैं उसका गला बैठा गया था, वह भी रो रहा था। तभी विश्वनाथ जी ने आगे बढ़कर नेहा के सिर पर हाथ रखा। मैं तो बहू लेने आया था, लेकिन ईश्वर की बहुत कृपा है कि वह मुझे बेटी दे दी। वह मेरी बेटी की अहमियत भी समझा दी। मुझे ईश्वर ने बेटी तो नहीं दी, शायद इसलिए कि तेरे जैसी बेटी मेरी नसीब में थी। अब बेटी इन नालायकों को माफ़ कर दे। मैं हाथ जोड़ता हूँ तेरे सामने। मेरी बेटी नेहा मुझे लौटा दे। और रमा कृष्ण जी ने सचमुच हाथ जोड़ लिए थे। वह नेहा के सामने सर झुका दिया। नेहा ने अपने ससुर का हाथ पकड़ लिए। बाबूजी, विश्वनाथ जी ने कहा। बाबूजी नहीं, पिताजी। नेहा भी भावुक होकर विश्वनाथ जी से लिपट गई थी। रमा कृष्ण जी ऐसी बेटी पाकर गौरव से अनुभूतित हो रहे थे। नेहा अब राजी खुशी अपने ससुराल रवाना हो गई थी। पीछे छोड़ गई थी आंसुओं से भीगी अपने माता पिता की आँखें, अपने माता पिता का वह आंगन जिस पर वह कल तक चहकती थी। आज से वह आंगन की चिड़िया उड़ गई थी किसी दूर प्रदेश में, और किसी पेड़ पर अपना नया घरौंदा बनाएगी। बेटा तो एक ही कुल को चलाता है, पर बेटियां तो दो कुल को चलाती हैं। यह कहानी पढ़ते वक्त मुझे उस मूर्ख व्यक्ति की बातें याद आती हैं जिसने बेटी को सर्वप्रथम पराया धन की संज्ञा दी होगी। माँ बाप बेटी का अभिमान व अनमोल धन होती हैं, पराया धन नहीं होती। कभी हम भी जब शादियाँ में जाएं तो ध्यान रखें कि पनीर की सब्जी बनाने में एक पिता को कितना कुछ खोया होगा, कितना खोएगा। अपना आंगन उजाड़ कर दूसरे के आंगन को महकाना कोई छोटी बात नहीं होती। खाने में कमियां ना निकालें। बेटी की शादी में बनाने वाले पनीर, रोटी या रसमलाई पकने में उतना समय नहीं लगता जितनी लड़की की उम्र होती है। यह भोजन सिर्फ भोजन ही नहीं, पिता के अरमान व जीवन का सपना भी होता है। बेटी की शादी बनाने वाले पकवानों में स्वाद कहीं सपनों को कुचलने के बाद आता है। उन्हें पकने में वर्षों लगते हैं। बेटियां की शादी में खाने का कद्र करें। एक कदम बेटियों के सम्मान के खातिर। एक बेटी अपने पिता के लिए क्या मायने रखती है वही समझ सकता है जिसके पास बेटियां होंगी। अगर बेटी की शादी एक अच्छे इंसान से हो जाए तो बेटी के माँ बाप को एक बेटा मिल जाता है। किसी ने सोना, किसी को चांदी, किसी ने सारी दौलत दे दी। हमने उस घर को बसाने के लिए अपनी घर की रौनक ही दे दी।